हेलो फ्रेंड्स। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 पीआरटी की रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट में हम लोग आज करेंगे प्रैक्टिस नंबर 2, जिसमें कि फ्रेंड्स डेली आपको रीजनिंग के 15 प्रश्न मिलते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, एक लोग का कमेंट आया था कि सर आप जो है कि बीपीएससी में पूछे गए रीजनिंग के जो है कि पीवाईक्यूज को भी सॉल्व कराते जाइए इसी सीरीज में। तो देखिएगा, ये जो है कि आपका प्रश्न जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं और प्यारे प्यारे जब आप कमेंट करके करते हैं तो फ्रेंड्स हमें भी एक जो है कि मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का जो है कि आंसर आप जो है कि कमेंट बॉक्स में करेंगे। देखिए, जैसे प्रश्न अब अगला जो आता है, वो सबसे पहले आप जो है कि वीडियो को पॉज़ कर लिया करिए, ठीक है। और पॉज़ करने के बाद प्रश्न को खुद सॉल्व करिए और जो है कि डेली आप जो है कि अपने रफ पर जो है कि 15 जो है कि अंकों का जो है कि क्रमांक डाल लीजिए और कौन सा सही आपका जो है कि राइट आंसर आ रहा है ईमानदारी से, वो जो है कि आप जो है कि लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके जो है कि 15 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। देखिए, शब्दों को तार्किक एवं सार्थक क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें हम लोग को करना क्या होता है, तो या तो हम लोग आरोही क्रम में जा सकते हैं या तो अवरोही क्रम में, या तो छोटे से बड़े में जा सकते हैं या तो बड़े से छोटों में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे जो है कि छोटे से अगर स्टार्ट करिएगा तो सबसे इसमें जो है कि छोटा होगा जाएगा सांसद। सांसद हो जाएगा। तो 5 नंबर पे देखिएगा सांसद है और सांसद के बाद जो है कि क्या आता है, तो सांसद के बाद जो है कि अध्यक्ष आता है 3 नंबर का। यानी कि 5 तो यहाँ पर दिया गया है लेकिन 3 नहीं दिया गया, यानी कि ये फ्रेंड्स जो है कि आरोही क्रम में जो है कि नहीं हो पाएगा। अब हम लोग इसको जो है कि आरोही क्रम में जाएँगे। आरोही क्रम का मतलब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इन पाँचों में से जो सबसे बड़ा होगा, सबसे पहले हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले सबसे बड़ा इसमें जो है कि राष्ट्रपति है, तो सबसे पहले हम लोग 2 लिख लेंगे। राष्ट्रपति के बाद जो है कि क्या आता है, तो प्रधानमंत्री होता है। सबसे बड़ा राष्ट्रपति, उसके बाद जो है कि प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बाद जो है कि क्या आएगा, तो यहाँ पर जो है कि फ्रेंड्स देखिएगा गलती हो रहा है। राष्ट्रपति के बाद जो है कि उपराष्ट्रपति आता है, ठीक है? तो 2 के बाद हमारा 1 हो जाएगा और उपराष्ट्रपति के बाद हमारा प्रधानमंत्री का नंबर होता है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री के बाद जो है कि क्या होता है, तो अध्यक्ष साहब होते हैं, ठीक है? तो अध्यक्ष हो जाएगा 3 नंबर पे, और अध्यक्ष के बाद जो है कि हमारा कौन होता है, तो अध्यक्ष के बाद जो है कि हमारा होता है इसमें सांसद होता है, ठीक है? तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो हमारा देखिए 21,435, 21,435 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 21,435 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप जो है कि ईमानदारी से प्रैक्टिस करिएगा और लास्ट में हमें जो है कि कमेंट करके भी बताइएगा कि सर हमारे इतने में से इतने जो है कि सही हो रहे हैं, ठीक है? और फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 2, जो कि 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ही ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। शब्द जो है कि डेयरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या न हो, यानी कि डेयरी शब्द से जो है कि कितने शब्द जो है कि बनाए जा सकते हैं। तो देखिएगा इसका लॉजिक एक ही है। डेयरी में देखिए DIARY, यानी कि टोटल जो है कि 5 यहाँ पे अक्षर हैं, ठीक है, डेयरी में, ठीक है। तो 5 अक्षर हैं तो इसको हम लोग फैक्टोरियल 5 लिख लेते हैं। आप जो है कि फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा होगा। अगर फैक्टोरियल 5 है तो 5 सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद गुणे और घटते क्रम में जो है कि हम लोग 1 तक जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है कि हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1। अब जो है कि फ्रेंड्स इसको जब सॉल्व करिएगा आप, तो आपका जो है कि जो आंसर आएगा वही जो है कि आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 चौक 20 हो जाएगा और 20 तियाँ 60 हो जाएगा और 60 दूनी के 120 हो जाएगा और 120 में 1 का गुणा करेंगे तो 120 ही होगा। तो 120 जो है कि हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिएगा ये 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ही ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। फ्रेंड्स आप वीडियो को पॉज़ कर लिया करिए और खुद से जो है कि प्रश्न को सॉल्व करके और जो है कि कमेंट बॉक्स में हमें बताते जाइएगा कि 2 नंबर का सर ये सही है, ठीक है? और फ्रेंड्स आपको जो है कि कौन-सा प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। और देखिएगा देखिए बीपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम लेती है
और सीडीपीओ प्री 2022 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। देखिए अनुक्रम जो है कि इतना दिया गया है, में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे वो जो है कि कौन सी संख्या होगी उसको जो है कि हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ से 2 से 3 हुआ है और 3 से जो है कि 6 हुआ है, यानी कि देखिएगा इनका जो है कि अगर आपस में गुणा कर देते हैं तो यहाँ यहाँ पे 6 आ जा रहा है, ठीक है। और इन दोनों का आपस में अगर गुणा करेंगे देखिएगा यहाँ से एक दूसरे संख्याओं का यहाँ पे गुणा किया गया है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 3 का इस 6 में फिर से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। और 18 छक यहाँ पे जब 18 में जब 6 का गुणा करेंगे तो 18 छक कितना होता है? तो फ्रेंड्स 18 छक होता है यहाँ पे 18 छक होता है 108, ठीक है, 108 हो गया है। तो उसी प्रकार जो है कि 108 में अब हम लोग क्या करेंगे? 18 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 108 में जो है कि 18 का जब आप गुणा करेंगे तो देखिएगा कितना आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 4, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 8। 800 यहाँ पे 64 हो गया, ठीक है। 864 हमारा यहाँ पे हो गया है और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 8, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1। यहाँ पर देखिए 4 और यहाँ पे 4 और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 1944, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना आया है? तो 108 आया है, ठीक है। तो 18 छक कितना होता है? 18 छक होता है 108, तो 108 इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और इसमें जो है कि हम लोग जान लें, एक दूसरे की संख्याओं का गुणा करने पे तीसरी संख्या हमें प्राप्त हो रही है। तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पे दिया गया है और फिर उसके बाद 3 में 6 का जब गुणा करेंगे तो 18 यहाँ पे मिल रहा है और 18 में जब 6 का गुणा करेंगे तो 108 आएगा और यही जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। देखिए ये बीपीएससी स्कूल टीचर 24 अगस्त 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में जो है कि ये प्रश्न पूछा गया था। तो वाई टी, फिर उसके बाद ओ और डॉट डॉट यहाँ पे 2 अक्षर वो कौन सी होंगी, ये जो है कि हमें बताना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या? तो देखिएगा सबसे पहले इन अक्षरों को हम लोग गौर करेंगे कि इसमें जो है कि हुआ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई टी ओ, तो इनकी जो है कि हम लोग सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने प्रैक्टिस नंबर 1 में ही कहा था कि प्लेस वैल्यू और एक दूसरे का विपरीत आपके जो है कि जबान पर होना चाहिए। तो y की प्लेस वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी होती है? तो y की प्लेस वैल्यू जो है कि होती है यहाँ पर 25 होती है, y की प्लेस वैल्यू 25 और t की प्लेस वैल्यू 20 होती है और o की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? तो 15 होती है। o की प्लेस वैल्यू कितना होती है? तो o की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 15 होती है, ठीक है। यानी कि 20 से क्या हुआ है? यहाँ पे 25 से क्या हुआ है? 20, यानी कि -5 हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा 20 से क्या हुआ है? 15 हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी -5 हुआ है, यानी कि आगे भी -5 ही होना चाहिए। तो देख लेते हैं -5 करके, तो -5 का मतलब अगर इस 15 में माइनस अगर 5 करेंगे तो कितना आएगा? तो 10 आएगा। और 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? तो 10 फ्रेंड्स प्लेस वैल्यू होती है जे की, ठीक है। तो यहाँ पे जे हो जाएगा और आगे भी जो है कि एक और यहाँ पे ज्ञात करना है हमें, तो यहाँ भी -5 कर लेते हैं और 10 में जब -5 करेंगे तो कितना आएगा? तो 5 आएगा। और 5 जो है कि किसकी प्लेस वैल्यू होती है? तो 5 फ्रेंड्स प्लेस वैल्यू होती है हमारी ई की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, यानी कि जे और ई जो है कि हमारा क्या हो जाएगा? ये श्रृंखला को पूर्ण करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और हम लोग यहाँ पे पता कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा y की प्लेस वैल्यू कितना होती है? तो y की प्लेस वैल्यू 25 होती है और यहाँ पे t की प्लेस वैल्यू कितना होती है? तो 20 होती है और यहाँ पे o की प्लेस वैल्यू कितना होती है? तो o की प्लेस वैल्यू यहाँ पे होती है 15, ठीक है। अब देखिए खुद ही आप यहाँ पे -5, यहाँ पर भी -5, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होना चाहिए? -5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। और 10 हो जाएगा और यहाँ पर भी अगर माइनस आप जो है कि करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से हमें करना क्या है? ये 10 किसकी प्लेस वैल्यू है? तो 10 जो है कि हमारी जे की प्लेस वैल्यू होती है और 5 जो है कि हमारी
ई की प्लेस वैल्यू होती है। तो यही जे और ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे 5 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिएगा, एक कूट भाषा में, देखिए ये भी जो है कि 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ही ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। तो फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न आपके रामबाण होंगे, और जो कि बीपीएससी अपने जो है कि देखिए बीपीएससी चूंकि कितना बड़ा एग्जाम है, और उसमें जो है कि ये रीजनिंग अगर पूछ ली जाती है तो ये कोई दो राय नहीं है। आपके जो है कि बिहार टीचर में भी ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए बीपीएससी आयोग ही जो कि आपके टीचर का भी एग्जाम करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ग्रेड को क्या लिखा है, तो ग्रेड को जो है कि इतना लिखा है। अब आप लोग फ्रेंड्स करेंगे क्या, तो देखिएगा आप लोग जो है कि एक एक अक्षर को जो है कि लिखिएगा ऐसे रफ पे, GRE, फिर उसके बाद यहाँ पे ए हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे टी। अब देखिएगा इनको जो है कि अंकों में लिखा क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा जी की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो 7 होती है, तो उसकी प्लेस वैल्यू लिखा है। और आर की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो 18 होती है, तो 18 यहाँ पे लिखा गया है। और ई की प्लेस वैल्यू होती है फ्रेंड्स यहाँ पर कितना होता है, तो ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है, 22 लिखा है। ठीक है, 22 लिखा है, यानी कि 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो भी की। तो यहाँ पर आप जो है कि गौर करिएगा, जो है कि ई का विपरीत क्या होता है, तो ई का विपरीत भी होता है, और भी का प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो 22 हो जाएगा। और यहाँ पे ए, तो ए के स्थान पे कितना लिखा है, 26 लिखा है, यानी कि 26 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो जेड की प्लेस वैल्यू होती है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26। और यहाँ पे टी की प्लेस वैल्यू कितना होती है, 20, तो यहाँ पे 20 लिखा है। अब आप जो है कि गौर करिए फ्रेंड्स यहाँ पर, कि यहाँ पे जी की प्लेस वैल्यू 7 ही लिखा है, और आर की प्लेस वैल्यू क्या लिखा है, 18 लिखा है, और ई की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 22 लिख दिया है, यानी और ए का भी प्लेस वैल्यू यहाँ पे 1 होना चाहिए, लेकिन 26 लिखा है। तो देखिए किया क्या गया है इसमें, तो इसमें फ्रेंड्स ये किया गया है कि जो जितने भी स्वर हैं उनको विपरीत करके उनका प्लेस वैल्यू लिखा है, और व्यंजन का जो है कि एग्जैक्ट वही उनका प्लेस वैल्यू ही लिखा गया है। तो उसी प्रकार हम लोग इसमें भी देख लेते हैं। यही रूल अगर उसमें भी अगर काम करेगा, तो हम लोग फ्रेंड्स थर्ड वाले में भी वही चीज करेंगे। तो देखिएगा एम और ओ, फिर उसके बाद एन हो जाएगा, फिर उसके बाद के हो जाएगा। एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, और ओ के स्थान पे यहाँ पे 12 लिखा है, यानी कि ओ की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो ओ का जो है कि सबसे पहले हम लोग स्वर है चूंकि ओ, तो ओ का विपरीत हम लोग लिखेंगे, तो ओ का विपरीत यल होता है, और यल की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो 12 होती है। ठीक है, और यन हमारा व्यंजन है, तो इसका डायरेक्ट हम लोग जो है कि प्लेस वैल्यू ही लिख लेंगे। तो एन की प्लेस वैल्यू हमारी कितना होती है, तो 14 होती है, और के की प्लेस वैल्यू हमारा कितना होता है, तो 11 होता है। देखिएगा 13, 12, 14 और 11, तो 13, 12, 14 और 11 देखिएगा सेम सेम है। यानी कि अब हमें लॉजिक इसमें पता क्या चला है, जितने भी व्यंजन हैं उनका जो है कि डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख लेना है, और जितने भी स्वर हैं उनका विपरीत करके विपरीत वाले का प्लेस वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे भी, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद जी, फिर उसके बाद ओ, फिर उसके बाद आर, फिर उसके बाद ओ, यू और यस। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, तो भी हमारा चूंकि जो है कि स्वर नहीं है, तो भी का प्लेस वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 22 लिख लेंगे। ठीक है, और भी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 22 हो गई। और आई जो है कि हमारा स्वर है, तो चूंकि आई का हम लोग सबसे पहले विपरीत लिखेंगे, तो आई का विपरीत हमारा होता क्या है, तो आई का विपरीत जो है कि हमारा होता है आर। अब हम लोग आर की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो आर की प्लेस वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ठीक है, चूंकि जी हमारा व्यंजन है, स्वर नहीं है, तो जी का ही हम लोग प्लेस वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। और ओ हमारा चूंकि स्वर है, तो ओ का हम लोग सबसे पहले विपरीत लिखेंगे, तो यहाँ पे यल हो जाएगा, और यल का अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, आर चूंकि हमारा व्यंजन है, स्वर नहीं है, तो आर का ही हम लोग प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा वो हमारा क्या है, तो ओ हमारा स्वर है, तो सबसे पहले स्वर का हम लोग विपरीत लिख लेंगे। तो ओ का हम लोग क्या करेंगे, तो ओ का सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे प्लेस, ओ का विपरीत क्या होता है, यल होता है। ठीक है, यल होता है, और यल की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो 12 होती है। और यू भी हमारा स्वर है, तो इसको भी हम लोग सबसे पहले इसका विपरीत लिखेंगे,
तो यू की प्लेस वैल्यू कितना, यू का विपरीत कितना होता है, तो एफ होता है। और एफ के स्थान पे एफ एफ की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो एफ की प्लेस वैल्यू हमारी 6 होती है, ठीक है। उसी प्रकार यस हमारा चूंकि स्वर नहीं है, तो एस का ही हम लोग प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। तो एस की प्लेस वैल्यू हमारी 19 होनी चाहिए, ठीक है। अब ये हमें ऑप्शंस में मिलना चाहिए। तो देखिएगा 22 18, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 22 18 7, 22 18 7, 12 18 12 61 9, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कि बी में बिल्कुल ये दिया गया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कितना जो है कि इसको हम लोग आसान भी प्रश्न बोल सकते हैं और हार्ड भी प्रश्न बोल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए बीपीएससी चूंकि इतना बड़ा एग्जाम है, इसमें ये प्रश्न जो है कि पूछा गया है। तो इसमें हमें करना क्या था, जितने भी व्यंजन हैं उनका प्लेस वैल्यू लिख देना था, और जितने भी इसमें स्वर हैं उनका स्वर का विपरीत का जो है कि प्लेस वैल्यू लिखना था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए 5 नंबर का प्रश्न जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप जो है कि कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और ये देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 24 अगस्त 2023, ये पहले शिफ्ट में ही ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। तो इसको जो है कि सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे क्या, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं यानी कि त्रिकोण हैं, ये हमें जो है कि बताना है। तो हम जो है कि प्रैक्टिस नंबर 1 में ही बताए थे, ऐसी आकृति आपको मिले तो इसमें टोटल 3 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तो उसी आधार पे हम लोग जो है कि इसमें त्रिकोण को यानी कि त्रिभुज को काउंट करेंगे। तो देखिएगा ये जो है कि ये वाली जो मेन आकृति बड़ी वाली है, तो इसमें जो है कि बड़ी वाली में हमारा 3 त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो 3 त्रिभुज हो गए हैं। और अब देखिएगा यानी कि ये वाले में 3 हमारा जो है कि हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3 त्रिभुज, ठीक है। और उसी प्रकार ये वाली जो आकृति है, ये वाली बीच वाली, इसमें भी हमारा 3 हो जाएगा। और ये जो नीचे वाली जो आकृति दी गई है, इसमें भी हमारा 3 हो जाएगा। और एक हमारा ये और एक हमारा ये, यानी कि 2 त्रिभुज इसमें। और देखिए कहाँ पर त्रिभुज बन रहा है। तो और फ्रेंड्स आप इस आकृति में ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुज आपका यहाँ से बन रहा है, ठीक है। और एक त्रिभुज आपका इधर से बन रहा है, यानी कि 2 त्रिभुज इसमें और बन रहे हैं। टोटल अब हमारे कितने त्रिभुज हो गए हैं, इसको जोड़िए। तो 3 चौक 12, 12 जो है कि 3 तिलिके 9 और 9 4 13, यानी कि इस आकृति में टोटल हमें 13 जो है कि त्रिभुज मिले हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है कि उसी लॉजिक को जो है कि अपनाइएगा। और यहाँ से देखिएगा एक त्रिभुज 3 त्रिभुज आपके यहाँ से हो गए हैं, 3 त्रिभुज आपके यहाँ से हो गए हैं, 3 त्रिभुज आपके यहाँ से हो गए हैं। और एक एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला, और एक त्रिभुज यहाँ से ये वाला, ठीक है। तो इसको जो है कि आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा। देखिए एक बार और जो है कि हम आपको यहाँ से इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये वाला जो है कि ये ये वाली जो आकृति है, तो इसमें 3 हो गए, ठीक है। इसमें 3 हो गए। अब देखिएगा ये वाली जो आकृति है, इसमें 3 हो गए, इसको भी आप कैप्चर करिए। ये वाली जो आकृति हो गई, इसमें 3, ठीक है। तो 3 और लिख लीजिए। और एक हमारा ये सिंगल वाला, क्योंकि ऐसे हमारा बनाया गया है, ठीक है। तो 2 त्रिभुज हमारे यहाँ से हो गए हैं, 2 त्रिभुज यहाँ से हो गए हैं। और एक त्रिभुज हमारा ऐसे बना हुआ है, और सेम उसी के विपरीत जो है कि एक त्रिभुज हमारा यहाँ से बना हुआ है। तो टोटल हमारे कितने त्रिभुज हो जाते हैं, 13 त्रिभुज। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी स्कूल टीचर 24 अगस्त 2023 फर्स्ट शिफ्ट में ही ये जो है कि प्रश्न पूछा गया था। तो आप जो है कि कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको जो है कि प्रश्न कैसे लग रहे हैं, और जो है कि क्लास भी आपको कैसी लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा नीचे दी गई तालिका से गलत संख्या जो है कि ज्ञात करना है, यानी कि वो कौन सी गलत संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि इस जो है कि तालिका में हुआ क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा 2 से क्या हुआ है, 6 हुआ है, यानी कि 3 का जो है कि इसमें गुणा हो गया है, ठीक है। और 6 से 18 हुआ, यानी कि यहाँ पर भी हमारा 3 से गुणा हुआ है। और 18 में 3 का फिर से गुणा हुआ है, तो हमारा 54 आया है, यानी कि ये वाली श्रृंखला अभी तक हमारी सही है। और एक भी जो है कि इसमें संख्या गलत नहीं दी गई है। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, तो 4 में जो है कि 3 का गुणा किया गया है, तो 12 हो गया है। और 12 में जो है कि 3 का गुणा किया गया है, तो 36 हो गया है।
और 36 में जो है कि 3 का गुणा करेंगे तो 108, यानी कि दूसरी वाली भी श्रृंखला हमारी बिल्कुल सही है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा 1 में 3 का जो है कि गुणा किया गया है तो 3 आया है, और 3 का जो है कि यहाँ पे यानी कि यहाँ पे देखिएगा, और 3 का जो है कि 9 में गुणा किया गया है तो यहाँ पे कितना आ गया है, तो 27 आ गया, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। और यहाँ पे देखिए 5 में जो है कि 3 का गुणा किया गया है तो 15 आया हुआ है, और 15 में जो है कि 3 का गुणा किया गया है तो 45 आया हुआ है, और 45 में जब हम लोग 3 का जब गुणा करेंगे तो 45 तियाँ फ्रेंड्स कितना होता है, तो 100 हमारा 35 होता है, ठीक है। यानी कि 45 में जब आप 3 का जब गुणा करेंगे तो 135 आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, 100 दिया गया है, तो यही संख्या हमारी गलत है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसी लग रही है, आप जो है कि हमें कमेंट करके भी बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एग्जाम तक ये प्रैक्टिस जो है कि सीरीज जो चल रही है इसको हम लोग जारी रखेंगे। इसमें आपको टॉप लेवल के रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे जो बीपीएससी में पूछे गए हैं और विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं, उनको हम लोग करेंगे। बीपीएससी सीडीपीओ के एग्जाम में जो रीजनिंग पूछी गई है उसको भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से भी पूछा पूछा था कि किस शब्द से कौन सा शब्द बनेगा या कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो नहीं को आप याद रखिएगा, तो कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो ये देखिएगा इसमें पहले वाले को पहले देख लेते हैं। तो आर हमारा इसमें है, ओ भी है, और एस है, और ई भी है, यानी कि पहला वाला तो हमारा बनेगा। तो ये हमारा सही है, ठीक है। और देखिएगा एस एस इसमें जो है कि एस भी है, और इसमें देखिएगा टी भी है, और इसमें आर भी है, इसमें ए भी है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा पी इस वाले में नहीं है। तो पी इसमें नहीं है, तो इस जो है कि शब्द से ये बी वाला जो है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि यहीं पर हमारा आंसर मिल चुका है। देखिए इसमें करना क्या होता है, तो जो शब्द दिया रहता है इसमें इसमें जो अक्षर रहेंगे और इसमें भी अगर ये अक्षर मिल गए तो ये शब्द बन जाएगा। तो ये भी है, ये भी है, यानी कि ये बी वाला नहीं बनेगा। तो यही हमारा जो है कि कौन सा पूछा था कि इस ट्रांसफार्मर में इसमें जो है कि ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है। तो इससे जो है कि ये नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा वाला, तो बी वाला। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे। ए का अर्थ घटाना, बी का अर्थ भाग। देखिए ये भी प्रश्न आपके जो है कि बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया है और बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है कि आप ध्यान दीजिए, इसमें करना क्या है, तो लिखेंगे सबसे पहले हम लोग 3, और डी का अर्थ क्या है, गुणा है, तो गुणा लिख लेंगे 91, और बी का अर्थ क्या है, भागा है, तो भागा लिख लेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे 13। ए का अर्थ क्या है, घटाना है, तो ए का अर्थ यहाँ पे घटाना लिख लेंगे। ए का अर्थ घटाना लिख लेंगे, तो 13 के बाद ए के बाद ए है तो घटाना लिख लेंगे, और उसके बाद 15, ठीक है। और सी का अर्थ यहाँ पे क्या दिया गया है, तो सी का अर्थ यहाँ पे जोड़ दिया गया है, तो जोड़ यहाँ पे लिख लेंगे और 4 लिख लेंगे। अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर जो है कि निकल के आ जाएगा। तो इसको फ्रेंड्स आप जो है कि सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है निकल के। तो सबसे पहले भाग को करते हैं, तो 13 सते 91 हो जाएगा, और इस 7 का और इस 3 का गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 21 माइनस जो है कि 15 हो जाएगा, और प्लस हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ यहाँ पर देखिए इसमें जो है कि जब माइनस करेंगे 21 में से 15 तो 6 बचेगा, और ये प्लस हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 6 4 हमारा 10 होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और देखिए एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में कर्ण ऊपर से जो है कि 26वां स्थान। ये देखिए आपके जो है कि 43वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। एक उत्तीर्ण करने वालों में कर्ण ऊपर से जो है कि यहाँ पर देखिए ध्यान से ऊपर से जो है कि ऊपर से 26वां स्थान पे है, कौन, कर्ण, ठीक है, 26वां स्थान पे। और नीचे से कितना स्थान पे है, तो 19वां। तो नीचे से कितने स्थान पे है, तो 19वें स्थान पे है, कौन, कर्ण, ठीक है। और देखिए 8 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, यानी कि ये पहले सबसे पहले हम लोग उत्तीर्ण का निकाल लेते हैं। तो देखिएगा उत्तीर्ण का हम लोग निकालते कैसे हैं, तो नीचे से 26वां है और ऊपर से जो है कि
ऊपर से 26वां है और नीचे से 19वां है, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले जोड़ लेंगे। तो 26 और 19 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 26-19 को जोड़िए फ्रेंड्स, कितना होता है? तो 26 और 19 हमारा कितना होता है? तो 45 होता है, ठीक है। अब इस 45 में से एक हम लोग माइनस करेंगे। एक हम लोग माइनस क्यों करते हैं? तो फ्रेंड्स देखिएगा, ऊपर से भी कर्ण का स्थान 26वां है और नीचे से 19वां है, यानी कि कर्ण की काउंटिंग इसमें 2 बार हो रही है, ठीक है। तो इसमें हमारा कुल टोटल जो है कि उत्तीर्ण जो विद्यार्थी हैं, वो जो है कि या लड़के हैं, टोटल 44 उत्तीर्ण हैं, ठीक है। अब 44 तो उत्तीर्ण हैं और 8 लड़के जो है कि परीक्षा में भाग ही नहीं लिए हैं, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस 8 हम लोग 44 में कर लेंगे और 3 हमारे फेल हो गए हैं, ठीक है। तो प्लस हम लोग इसमें 3 कर लेंगे। अब देखिए, इस 44 और 8 को हम लोग और 3 को जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो 8 4 12, 12 3 15 को 5 हो जाएगा और 4 और 1 5, यानी कि टोटल हमारे इसमें क्या है, तो कक्षा में कितने लड़के थे? तो कक्षा में टोटल जो है कि 55 लड़के थे। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न जो है कि आपका ये आपके टीआरई 3 में पीआईटी में रीजनिंग में पूछा गया था। जैसे कुछ ऐसे था कि जो है कि बाएं से 26वें स्थान पे है और जो है कि दाएं से कितने स्थान पे है? तो 13वें स्थान पे है, ठीक है। तो ऐसे आपका प्रश्न पूछा गया था कि जो है कि किसी जो है कि व्यक्ति का दाएं से स्थान 26वां है, और जो है कि उसमें जो है कि टोटल 37 लड़के हैं, ठीक है। 37 हैं और जहाँ और दाएं से कितना है? तो 26वां है। तो बाएं से उसका क्रमांक निकालना था। तो इसमें जो है कि फ्रेंड्स हम लोग करते क्या हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो दायां बायां वाला जोड़ लेते हैं। तो दायां बायां वाला जब आप जोड़ लेंगे तो टोटल आपका निकल जाएगा, उसमें -1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक था आपका। और देखिएगा, यहाँ से ये प्रश्न आपका हो गया है और यहाँ से देखिए 11 नंबर का प्रश्न है। ये भी आपका जो है कि बीपीएससी सीडीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था 2022 में। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। तो सबसे पहले नीचे देखिए, इसमें 2 लिखा हुआ है, यानी कि बीच में छोटी संख्या है और जो है कि किनारे पे कोनों पे बड़ी-बड़ी संख्या है। या तो इसमें माइनस कर सकते हैं या तो डिवाइड करने पर ही आंसर हमारा आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग 44 में क्या करेंगे? 44 में जो है कि 11 का भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? तो 4 आ जाएगा। और इस जो है कि 22 में क्या करेंगे? 11 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 2 बार जाएगी भाग, ठीक है। अब हमारा देखिए बीच में दिया क्या है? तो बीच में हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया है? 2 दिया है। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यही 2 हमारा बीच में शायद लिख दिया गया है। देखते हैं आगे भी हमारा जो है कि ये नियम लागू होता है कि नहीं, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 400 जो है कि हम लोग 59 में क्या करेंगे? 9 का भाग देंगे। तो 459 में जब हम लोग 9 का भाग देंगे तो 459 में देखिएगा 9 पचे 45 हो जाएगा और 9 एकम 9, यानी कि 51 बार में 459 आ जा रहा है। तो यानी कि 51 बार भाग जाएगी और इस 204 का और 12 में जो है कि भाग देंगे, ठीक है। तो भाग देते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो 12 एकम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 एकम 12 हो जाएगा और कितना बचा? 8 बचा और 4 और 12 सते कितना हो जाएगा? 84। अब हम लोग इसका भी क्या करते हैं? इसका भी हम लोग आपस में इसमें भाग दे देते हैं। देखते हैं बीच वाला आता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इसका भी हम लोग भाग देंगे तो देखिएगा 17 तियाँ कितना हो जाएगा? 17 तियाँ यहाँ पे 51 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि बीच वाला हमें मिल रहा है, यानी कि किनारे वालों का भाग देने पे हमें मिल रहा है। तो इसी प्रकार 360 में हम लोग क्या करेंगे? 15 का भाग देंगे तो कितनी बार जाता है देख लेते हैं। तो 15 दूनी के 30 हो जाएगा, बचा 6 और 15 चौको 60, 24 बार गई है भाग। और उसी प्रकार 29 में जो है कि 116 का भाग देंगे तो 29 चौको कितना होता है? तो 116 होता है, ठीक है। 4 बार गई है भाग। तो यानी कि अब इनका भी हम लोग भाग दे लेते हैं, देखते हैं बीच वाला मिलता है कि नहीं। और देखिएगा 4 छक कितना हो जाएगा? 24, यानी कि 6 हमारे यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। तो 6 हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो है कि प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं, वो भी आप हमें कमेंट करके बताते जाइए। देखिए 6 मित्रों में ए, बी, सी, डी, ई और एफ में से प्रत्येक की लंबाई अलग-अलग है। ए केवल 3 मित्रों से लंबा है। तो ऐसा प्रश्न मैं डेली इसलिए रखता हूँ कि ऐसा प्रश्न जो है कि आपको पूछा
जा सकता है। चूँकि ये जो है कि आपके सीडीपीओ में पूछा गया है और सीडीपीओ का एग्ज़ाम कौन लेता है तो बीपीएससी लेती है। यहाँ पर देखिए 6 मित्र हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5 और एक हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे तो 6 हो जाएँगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें ये कहा गया है यहाँ पे देखिए पकड़िए इसमें केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है। ए जो है कि केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है। तो यानी कि ए जो है केवल जो है कि 3 यानी कि यहाँ पे देखिए केवल, तो ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा और ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हमारा, 2 हमारा और 3 हमारा, तो 3 लोग से लंबा हो गया ए, यानी कि ए का भी जगह यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है और बी जो है कि एफ से लंबा है, यानी कि जो बी है वो क्या है, एफ से लंबा है, तो इसको इधर लिख लीजिए और यहाँ पे देखिए केवल वाले को पकड़ेंगे तो डी केवल एक मित्र से